Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Barveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is Element, Mixture and Compound. This is the chapter number 3 and this video will learn about the compound and what is mixture and what is the characteristic of compound. So this is a class 8 ICSE board video. In previous video we discussed about what is element and how can elements are classified, metals, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस के वीडियो में. तो नाउ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड के बारे में. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो कंपाउंड्स के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है. तो कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं. केमिकली ये जो होते हैं, केमिकली ये फिक्स रेशियो में होते हैं, मतलब इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है बाय वेट एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड ओनली. और इनको हम लोग तोड़ सकते हैं, फिर से पहले वाली कंडीशन में ला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड के द्वारा. नाउ कैसे, जैसे आप लोग देखो H2O है, ठीक है. पहले ये नहीं, पहले H+O2 ये हमें पता है कि ये लाएंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे केमिकली तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा जो कि वाटर है. अब हमें इसको तोड़ना है. ये तो एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट था पहले, हाइड्रोजन एलिमेंट था, ऑक्सीजन एलिमेंट था, लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन किया गया तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा कंपाउंड बन गया. ठीक है, हमारा जो कंपाउंड है वो कैसे बनता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के मिलने से हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है. अब हमें अगर इस कंपाउंड को तोड़ना होगा तो सिर्फ और सिर्फ हम इसको तोड़ सकते हैं बाई, यानी फिजिकल मीन्स नहीं तोड़ सकते, केमिकली तोड़ सकते हैं. केमिकल मीन्स यानी कि हमने इसको हीट कर दिया, मान लो हीट कर दिया तो हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन फिर से अलग हो गया, तो ये मिल गया फिर से हमें. ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि केमिकल मेथड के द्वारा इसको हम लोग अलग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, अमोनिया है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं. अब हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक होते क्या है कंपाउंड के. सो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड के होते हैं. पहला कि ये होमोजेनस होता है नेचर में. इससे पहले हम लोगों ने एलिमेंट में भी यही चीज़ पढ़ी थी कि ये नेचर में होमोजेनस होते हैं. इट हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन बाय वेट. इनका जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा बेटा, है ना. फॉर एग्जांपल वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो कंपाउंड कॉम्बिनेशन होता है आपस में, वो एक फिक्स रेशियो में होता है, 1:8 बाई मास होता है. ठीक है, उसका मास 1:8 होता है. ठीक है, कैसे, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन का 1 होता है और हमारा ऑक्सीजन O2 है, तो यहाँ पर 8, इसका रेशियो 8 होता है, तो 1:8 इसका रेशियो होता है, फिक्स रेशियो होता है बाई मास. ठीक है, तो अब है हमारा कि द कॉन्स्टिट्यूएंट, ये कंपाउंड इज़ फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन ओनली. हम लोग कंपाउंड से एलिमेंट को फिर से, मतलब कंपाउंड से फिर से एलिमेंट बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन के द्वारा. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड. कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, कंपाउंड के, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी मेथड के द्वारा. ठीक है, केमिकल कंपाउंड जो होते हैं कैन बी ब्रोकन इनटू कंपोनेंट एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड ओनली. जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग तोड़ सकते हैं कंपोनेंट में एलिमेंट के द्वारा, किसी भी केमिकल मेथड के द्वारा. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो होती है कंपाउंड की वो डिफरेंट होगी फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. अब हमारा जो पहले प्रॉपर्टी थी एलिमेंट्स की वो दूसरी थी. हाइड्रोजन एक जो है हमारा इनफ्लेमेबल गैस है और ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टिंग गैस है फॉर कंबस्टन. लेकिन जब इन दोनों को मिलाया गया तो इन दोनों ने अपनी पहली वाली प्रॉपर्टी पूरी तरीके से छोड़ दी. अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया हमारा वाटर बन गया, H2 मिल करके, है ना. फॉर एग्जांपल वाटर, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है कि वाटर इज़ कंपोज ऑफ 2 एलिमेंट्स. वाटर जो है वो 2 एलिमेंट से मिलके बना है, किससे किससे, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से. वेयर एज ऑक्सीजन एक सपोर्टर कंबस्टन है, मतलब जलने के लिए ये ज़रूरी होता है, बट वाटर फायर इज़ एग्जिस्टर. लेकिन जब ये वाटर बन गया तो ये क्या हो गया, ये फायर एग्जिस्टर हो गया. ठीक है, एक्सटिंग्विशर. फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट्स इज अकम्पेंड बाई एनर्जी चेंजेस. तो एनर्जी के बदलाव के कारण ही जो होता है कंपाउंड से एलिमेंट चेंज होता है. ठीक है, फॉर्मेशन जो होता है कंपाउंड का वो कैसे होता है, एनर्जी चेंज के द्वारा होता है. फॉर एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन. बर्निंग कैंडल रिलीज एनर्जी, एक देखिए जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो उस टाइप के हम लोग रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है अंदर की तरफ, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन.
फॉर एग्ज़ाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल, जब हम लोग कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होगा, या चिराग वगैरह जलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। सो फ्रॉम हीट एंड लाइट, लाइट के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में। सो हैज़ क्लासिफाइड अंडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब क्या होगा, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो प्लांट्स जो है वो एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये इस तरीके का हम लोग जो होता है प्रोसेस उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक, और जब एनर्जी जो है हमारी वो रिलीज़ होगी तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। कंपाउंड हैज़ ओन कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड के पास अपना एक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है कि वो इतनी डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होंगे या इतनी डिग्री सेल्सियस पे वो बॉइलिंग होंगे। ठीक है, अब है हमारा मिक्सचर। चलिए बात करते हैं मिक्सचर की। सो मिक्सचर जो होता है वो एक ऐसा मटेरियल होता है जो ऑब्टेन होता है मैकेनिकली मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड, मतलब वो दो सब्सटेंस के मिलने से होता है। अब वो एलिमेंट्स और कंपाउंड हो सकते हैं, उनको मिक्स करें आपस में तो मिक्सचर बन जाएगा, या किसी प्रोपोर्शन में भी, मतलब यहाँ पे रेशियो फिक्स्ड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर जो है, आप लोग देखते हो कि आप लोग जो हवा में सांस ले रहे हो वो हवा भी जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। लाइक उसमें नाइट्रोजन मिला है, ऑक्सीजन मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, वाटर वेपर मिला है, एक्सेट्रा। स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड एयर, जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है, वही मिक्सचर होता है कार्बन पार्टिकल्स का एंड हवा का, एयर का। गन पाउडर जो होता है वो मिक्सचर होता है नाइट्रेट का, ठीक है, नाइट्राइट का, सल्फर का एंड चारकोल का। तो ये सब क्या है, मिक्सचर है। ब्रास इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, ब्रास जो है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना है या कंपाउंड से मिलकर बना है, तो उसको भी क्या बोला जा रहा है, ये मिक्सचर है। टाइप ऑफ मिक्सचर, अब मिक्सचर जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर जो होता है वो इस टाइप का मिक्सचर होता है जहाँ पर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को मिक्स करते हैं, मतलब अलग अलग कंपोनेंट को हम लोग मिक्स करेंगे यूनिफॉर्मली एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिल जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे होमोजेनस। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रास जो है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक का। एंड एक्वा सॉल्यूशन, हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड को जो मिलाते हैं वो भी होमोजेनस मिक्सचर है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का, क्योंकि सोडियम क्लोराइड उसमें अच्छे से मिल जाता है। सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बात हो रही है बेटा खाने वाले नमक की, ठीक है, नमक की बात हो रही है यहाँ पर। जब उसको हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो पूरी तरीके से घुल जाता है, ये भी एक एग्जाम्पल है होमोजेनस मिक्सचर का, ठीक है। अब है हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर जो होता है विच इज़ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट मिक्सड यूनिफॉर्मली एंड डज नॉट हैव आ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड, ठीक है, हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो ऐसा कोई भी मिक्सचर जो जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो और जो आपस में यूनिफॉर्मली मिक्सड ना हो पाए उनको हम लोग बोलते हैं, ऐसे कंपोजिशन को हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोगों ने सॉइल इज़ अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। अगर सॉइल में हम लोग वाटर में सॉइल मिलाएंगे, ठीक है, मिट्टी मिलाएंगे तो वो पूरी तरीके से क्या उसमें मिल जाएगी, ठीक है, नहीं मिलेगी। तो वो एग्जांपल है हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर का। अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट सैंड एंड सल्फर इज़ अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये भी एग्जांपल है हेटेरोजेनस मिक्सचर का। अब हेटेरोजेनस मिक्सचर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो तीन पार्ट में मेनली। ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरा होता है सस्पेंशन, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो है क्लास 7 में यही पढ़ा था कि मिक्सचर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस के बारे में उसके आगे कुछ पढ़ना नहीं था, आप लोग के सिलेबस में नहीं था, बट आप लोग के सिलेबस में अब इंक्लूड है कि हेटेरोजेनस मिक्सचर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। कौन कौन से, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है भाई, व्हेन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज़ टू स्मॉल, जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे, बहुत टाइनी होंगे, बहुत छोटे होंगे और ये मिक्स कर जाएंगे इवनली विद सॉल्वेंट पार्टिकल एंड इज परसीव एज सिंगल कंपोनेंट सच एज सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो छोटे होंगे और बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से सॉल्वेंट में घुल मिल जाएंगे, तो इस टाइप के हम लोग सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्यों, जैसा कि एग्जांपल आप लोग देखते हो NaCl वाटर, जब हम सोडियम क्लोराइड को यानी खाने वाले नमक को पानी में मिलाते हैं तो वो पूरी तरीके से घुल मिल जाता है, पता ही नहीं चलता कि उसमें नमक है, ठीक है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अ पिंच ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है,
When the size of solid particle is greater than that of particle is two solution which make it to be perceived separately, but solute particles become an integral part of solution cannot be filtered. ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब है जब जो है साइज़ जो होगा सॉलिड पार्टिकल का वो बड़ा होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ जब बड़ा होगा दैट ऑफ पार्टिकल्स टू सॉल्यूशन के पार्टिकल से विच मेक इट परसीव सेपरेटली, बट जिसको हम लोग सेपरेटली कर सकते हैं, बट सॉल्यूट जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें इतने ज़्यादा इंटीग्रल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कोलाइडल मतलब घुल मिल जाते हैं कि उस सॉल्यूशन को हम लोग फिर फिल्टर नहीं कर सकते। तो इस टाइप के एग्जांपल को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मिल्क जो होता है वो दूध जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कैल्शियम आयन का, शुगर, अदर विटामिन एंड वाटर का, विच इसको हम लोग फ़िल्टर नहीं कर सकते। तो इस टाइप को हम लोग सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग फ़िल्टर ना कर सके, वो इतनी तरीके से मिला हुआ है उसके अंदर कि हम लोग उसको फ़िल्टर करके भी नहीं निकाल सकते। अब है हमारा सस्पेंशन क्या होता है भाई, देखो सस्पेंशन जो होता है जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत बड़े होंगे इनफ परसीव बाय सेपरेटली, उनको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं सॉल्यूट पार्टिकल से एज रेसिड्यू, सच एज सॉल्यूशन इज़ नोन एज सस्पेंशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन, जैसे सॉ डस्ट इन वाटर। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक है मिक्सचर का। अब चलो देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मिक्सचर का। पहला तो कैरेक्टरिस्टिक है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय वेट। जो मिक्सचर होता है वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, किसी भी वेट में हो सकता है। ये जो होता है यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर के कंपोनेंट के बीच कोई भी जो है केमिकल बॉन्ड नहीं काम करता है। मिक्सचर जो है वो होमोजेनस भी हो सकते हैं, हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोई एनर्जी चेंज नहीं होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर के बनने के दौरान कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होती है, ना तो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। जो मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उनको हम लोग फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, है ना। मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। ये किसी भी टेम्परेचर पे मिक्सड मतलब मेल्ट हो सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल हो सकते हैं, तो इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। अब देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर दिया गया है टेक अ 10 ग्राम ऑफ आयरन पाउडर, 10 ग्राम आयरन पाउडर लिया गया है इन अ पिस्टल एंड मोर्टर एंड ऐड टू 10 ग्राम सल्फर, और इसमें 10 ग्राम सल्फर मिलाया गया है और उसको आपस में मिला दिया गया, पीस दिया गया, उसको पीस दिया गया। ठीक है, सिलबट्टे से या फिर उसको मिक्सचर में पीस कर जो है हमारा मिक्सर जार में पीस कर दिया गया है। तो वेन ग्राइंडेड पाउडर इज टेकन विच गॉज ग्लास वी कॉल इन मिक्सचर। तो जब इन दोनों को मिला दिया गया आयरन फ्रेग्स को और सल्फर को, तो ये क्या कहलाएंगे, मिक्सचर कहलाएंगे। कंपाउंड क्या कहलाएगा, जब मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर को हम लोग हीट करेंगे और इसमें से एक शाइनी कंपाउंड निकलेगा, एक चमकदार कंपाउंड निकलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फाइड इज़ फॉर्म। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं आयरन सल्फाइड इज़ फॉर्म। इसके बाद क्या है भाई हमारा टॉपिक, इसमें बहुत सारे मिक्सचर एंड कंपाउंड के एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं सारा आप लोग को नोट नहीं कर रही हूँ। उसके बाद है टाइप ऑफ मिक्सचर एंड देन फिर हम लोग बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो हम लोग जहाँ पर छोड़ें वहीं से अपना वीडियो को कल रिस्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।